हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इंफॉर्मेशन दी गई है। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट आपको बनाना होगा। दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विकास क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 के लिए हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर हम देखते हैं तो रिसीविंग्स बताई गई है। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 4400, सब्सक्रिप्शन हमको ड्यूरिंग द ईयर जो रियलाइज हो रही है वो है हमारी प्रीवियस ईयर की भी रिसीव हो रही है, करंट ईयर की रिसीव हो रही है, और कुछ पैसा हमारे को फ्यूचर से रिलेटेड भी रियलाइज हुआ है। एंट्रेंस फीस 8000 रियलाइज हुआ है। स्पोर्ट्स फंड स्पेसिफिक फंड है जो आपको क्या है 15000 रियलाइज हुआ है। सेल ऑफ ड्रामा टिकट से 24000 आपको रियलाइज हो रहे हैं। सेल ऑफ वेस्ट पेपर 150 के सोल्ड आउट हुए हैं, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1350 के आपको रिसीव हुए हैं। कुछ पेमेंट से बात करते हैं तो सैलरी पे हमने 44000 पूरे ईयर में पे ऑफ किया है। फर्नीचर हमने 1 जनवरी 2017 को जो परचेज किए थे उसकी वैल्यू है 10000। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हमने किए हैं 11000। ड्रामा एक्सपेंसेस 18400 रुपीज पे ऑफ किया है। न्यूज़पेपर पे हमारी खर्चा आ रहा है 2500। म्यूनिसिपल टैक्सेस 3600 के बोले हैं। रिफ्रेशमेंट पे हमारे खर्च हो रहे हैं 32200। लाइटिंग 6000 खर्च हो रहे हैं। मेडिसिन पे जो हमने परचेसिंग पे खर्च किए होंगे वो 4000 दिया है। और क्लोजिंग डेट पे हमारे पास कैश बैलेंस जो पड़ा हुआ है वो है 19200। आगे चलते हैं। हमारे को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। दिया हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। उस डेट को हमको बैलेंस शीट भी बनानी है। आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू अकाउंट। पॉइंट नंबर 1, द क्लब हैज 200 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। एवरी पर्सन को एनुअली कितना पे ऑफ करना पड़ता है 500। तो ड्यूरिंग द ईयर का अगर हम सब्सक्रिप्शन को हमको फाइनली मेजर करना हो तो 200 इंटू 500 टोटल ऑफ अमाउंट आपकी आनी चाहिए 1 लाख रुपीज। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ऑफ 2 मेंबर्स इज स्टिल इन एरियर फॉर 15-16। 15-16 का एरियर कंटिन्यू कर रहा है। स्टॉक आपको जो दिया हुआ है आपके 31 मार्च 17 को मेडिसिन का 1000 से दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक है। ये सैलरी आर पेड एट द रेट ऑफ 4000 पर मंथ। ईयर में होते हैं 12 मंथ्स और आपने 4000 पर मंथ दिए हैं, तो इसका मतलब आपका पेमेंट पूरे ईयर का 48000 होना चाहिए। जो आपके पेमेंट साइड में केवल 44000 से दिया है, इसका मतलब कि बाकी के 4000 आपकी क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। कुछ अदर एसेट्स आपको ईयर की स्टार्टिंग डेट पे बताई गई है, जिसमें फर्नीचर की वैल्यू 40000 1 अप्रैल 2016 को बताई गई थी। इन्वेस्टमेंट 9% बोले गए हैं, जिनकी फेस वैल्यू है हमारी 20000, बट ईयर की स्टार्टिंग डेट पे उसकी वैल्यू बताई है हमारे को 18000। डेप्रिसिएशन हमको फर्नीचर पे 10% की रेट से करना है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को अपडेट करना है। ये तो अगर ना भी कहा होता तो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ओपनिंग कैपिटल हमको प्रोवाइडेड नहीं है। तो आपको पता है सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, बैलेंस शीट एज ऑन, जिस डेट को आप बना रहे हो। बिगनिंग डेट हमारी थी 31 मार्च 2016। हालांकि क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2016 मेंशन किया हुआ है। आप 31 मार्च लिखो या 1 अप्रैल लिखो, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बनेगी या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो दी है वो दी है 31 मार्च 2017 की। तो स्टार्ट करते हैं, और आपका क्वेश्चन का जो आपका प्रोफार्मा होता है बैलेंस शीट का वो होता है लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो एसेट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे कैश इन हैंड, जो हमारे पास ओपनिंग कैश पड़ा हुआ था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे कितने होंगे, हमको ईयर की स्टार्टिंग डेट पे 1500 रुपीज का हम आउटस्टैंडिंग मान के चलेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आपको 1500 रुपीज 15-16 का रियलाइज हुआ, जो पुराना पहले से ड्यू रहा होगा, जो अब आपको रियलाइज हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन में और बोल रहा है कि 15-16 के अभी भी कुछ एरियर कंटिन्यू कर रहे हैं,
जो क्या है 500 पर मंथ के 500 पर मेंबर के हिसाब से, तो 2 मेंबर के कितने हो गए 1000। टोटल ईयर की स्टार्टिंग में जो आउटस्टैंडिंग आपका होगा वो होगा 2500 से। फर्नीचर बोला था 40,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज हो गई 18,000 और इसके अलावा आपको कोई भी आइटम नहीं दिया गया है। आपको पता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड और सिमिलर होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में पूरी अमाउंट आपकी जो एसेट साइड का टोटल है वही हमारा क्या होगा ओपनिंग कैपिटल होगी, जिसे हम लोग कैपिटल फंड के नाम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और वैल्यू है 64,900। और आपके समझने के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है बैलेंसिंग फिगर। आइए आगे चलते हैं। हमको बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्लोजिंग डेट जो है हमारी 31 मार्च 2017। कॉलम क्या होते हैं एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो पहले हम एक्सपेंडिचर पे वर्कआउट कर लें। हमारे को सैलरी 44,000 ड्यूरिंग द ईयर का पेमेंट दिखाया है, जबकि बोला है 4,000 पर मंथ होती है, तो पूरे ईयर का 48,000 होना चाहिए और यहाँ 44,000 पेमेंट केवल दिखाया है। इसका मतलब रेस्ट ऑफ 4,000 ऑफ अमाउंट आपकी क्या होगी आउटस्टैंडिंग होगी, जो आज नहीं तो कल हम देंगे और हमारे लिए क्या होगा इसी टाइमिंग पीरियड का खर्च होगा। इसी हमने इसे क्या कर रहा है ऐड कर दिया है। ड्रामा एक्सपेंस पे 18,400 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितना दिया उतना रिकॉर्ड करेंगे। न्यूज़पेपर्स पे भी ऐसे ही करेंगे 2,500। म्यूनिसिपल टैक्सेस 3,600 से बोला गया है। रिफ्रेशमेंट 32,200। लाइटिंग पे 6,000 खर्च हो रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है। मेडिसिन हमने कुछ परचेज की थी और फाइनली क्लोजिंग डेट पे हमारे को कुछ स्टॉक बताया है। ओपनिंग स्टॉक हालांकि क्वेश्चन में नहीं है, तो हमको क्या करना होगा मेडिसिन कंज्यूम निकालना होगा। हमने सबसे पहले लिखा परचेज 4,000 और क्लोजिंग डेट पे 1,000 जो कि बचा हुआ है, तो बाकी इसको घटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी 3,000 वो हमारा क्या होगा पूरे होल ईयर का मेडिसिन का खर्चा होगा, जिसे हमने मेडिसिन कंज्यूम के नाम से 3,000 रिकॉर्ड किया है। अब हम इनकम साइड चलते हैं और इनकम में सबसे पहले हम अपनी सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट दिखा दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है। तो मैंने लिखा पहले से आपको 96,000 इस करंट ईयर का पैसा आपको रियलाइज हुआ था। इसके बाद हम करते क्या हैं कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट पर होती है वो हमारी क्या की जाती है प्लस कर दी जाती है। आपने क्या कहा क्वेश्चन में दिया था कि 200 मेंबर्स हैं, 500 ईच मेंबर को देना होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारे को पूरे ईयर का है 1 लाख रुपीज रियलाइज होना चाहिए और रियलाइज केवल हुआ है 96,000। इसका मतलब कि 4,000 आपका क्या होंगे आउटस्टैंडिंग ईयर के एंड में रहे होंगे, जिसे हम लोग ऐड करके टोटल इस ईयर की इनकम सब्सक्रिप्शन सोर्स से 1 लाख रुपीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंटरेस्ट फीस 8,000, अगर आपको कैपिटलाइज कुछ बोला होता तो आपको वहां ये अमाउंट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी होती है। सेल ऑफ ड्रामा टिकट से 24,000 रियलाइज हुआ है, जो आपकी इनकम का सोर्स होगा। सेल ऑफ वेस्ट पेपर्स 150। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी हमारी 20,000, 9% के रेट वाले थे, तो हमारा इंटरेस्ट पूरे ईयर का होना चाहिए 1,800, जबकि हमारी इनकम में केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1350 से दिखाया गया है। इसका मतलब कि बाकी की अमाउंट मिलना बाकी होगी, जिससे हम लोग क्या करेंगे अभी अपडेट कर देंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको रियलाइज होगा, वो आपकी इसी टाइमिंग पीरियड की इनकम होगी। हम आगे चलते हैं। हमारे को कुछ और आइटम्स अभी भी पेंडिंग है जो एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड होने चाहिए। तो मैंने दिखाया डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर हमारी स्टार्टिंग ईयर की स्टार्टिंग डेट पे 40,000 के थे, जिसपे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। और कुछ हमने फर्नीचर बाद में खरीदा था 1 जनवरी 2017 को, जिसमें हमारे जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 250 रुपीज। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 4,250। अगर ये डेट मेंशन नहीं होती तो हम मान के चलते हैं कि जो फर्नीचर खरीदा गया है वो भी ईयर की बिगनिंग डेट पे खरीदा गया है, और उस कंडीशन में हम इस 10,000 के परचेजिंग पर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब हमको देखना होगा कि हमारे किधर का टोटल ज्यादा है, इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर है ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इनकम साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, जो है आपका 1,33,950, जिसे हम अपने एक्सपेंडिचर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 16,000 का डिफरेंस आ रहा है, और ये सरप्लस की तरह ट्रीट किया जाएगा और हम लिखेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहां तक का आप समझ में आया होगा।
आइए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि बिना बैलेंस शीट के मैच किए हुए हम अपने क्वेश्चन को सही नहीं कह सकते, क्योंकि बैलेंस शीट एक पैरामीटर है जो डिफाइन करती है कि आपने जो भी किया है वो सही किया है। अब हम क्लोजिंग डेट पे अपनी बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं और मैं सबसे पहले लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। कॉलम पता ही है आपको, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। स्टार्ट करते हैं अपने एसेट साइड से। हमने लिखा क्लोजिंग डेट पे जो हमारा कैश का बैलेंस था 19,200। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 4,000 का आपको सब्सक्रिप्शन पे आउटस्टैंडिंग पहले से ही पता था और 1,000 की आपकी क्वेश्चन में मेंशन है, तो टोटल 5,000 आपके क्या हो गए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे। आपको क्योंकि 2 मेंबर का स्टिल इन एरियर बताया था। एक्रूड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं 450 आया था इन्वेस्टमेंट पे। मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक 1,000 का बोला था जो एसेट्स होगी। इन्वेस्टमेंट की ब्याज की वैल्यू 18,000, हालांकि फेस वैल्यू तो 20,000 है, बट क्योंकि आज वैल्यू 18,000 हो गई है तो जिसे हम लोग यहाँ पे 18,000 से ही रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर पे चलते हैं तो फर्नीचर हमारे पास 40,000 का था, 10,000 की और परचेज कर ली, टोटल हो गए 50,000 के। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया जो 4,250 आया था और सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारी फर्नीचर की वैल्यू बचेगी 45,750। एसेट साइड का तो टोटल हो गया 89,400। अब हमको चेक करना होगा कि लायबिलिटी साइड का टोटल हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट के बोथ साइड का टोटल सेम आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड, जहां पे हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है 4,000 से, क्योंकि ये देना बाकी है, ये हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगी। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो गया था जो आपके इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकम साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ था 500 का, वो आपने लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि किसी से आप एडवांस पैसा ले लेते हो तो आपकी वो लायबिलिटी होती है। स्पोर्ट्स फंड 15,000 के थे जिसमें से 11,000 खर्च हो गए। अब हमारे पास बचा हुआ है वो है 4,000 का। आपके पास ओपनिंग कैपिटल 64,900 थी और आपको गेन हो रहा था, तो जिसे आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। गेन को आप क्या करते हैं, प्लस किया और आपकी वैल्यू आ गई 80,900। और अब आप देखेंगे आपके दोनों साइकिल सिमिलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमको देखने पर चेक हो रहा है कि हमारे दोनों साइकिल सेम है जो है 89,400। इसका मतलब जो क्वेश्चन किया गया है एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। आइए क्वेश्चन को हम और ऐड करते हैं और इस वीडियो के साथ ही हम अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो दिया हुआ है द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अग्रसेन क्लब। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया हुआ है, कुछ इनकम्स हमको दी गई है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पहले से ही ओपनिंग बैलेंस 1,60,500 का। आपको रिसीविंग्स में सब्सक्रिप्शन में आपको, क्योंकि हम 18-19 के लिए बना रहे हैं, 17-18 का कुछ पैसा इस साल मिला है, 18-19 का तो मिला ही मिला है, और कुछ पैसे हमारे फ्यूचर से रिलेटेड 8,000 भी रियलाइज हुए हैं। इंट्रेंस फीस में भी ऐसा ही हुआ है, हम 18-19 के लिए बना रहे हैं, हमारे को 17-18 का और 18-19 दोनों पैसा मिला है। हॉल रेंट 10,000 मिल गया है। लॉकर रेंट मिला है आपका 40,000, जिसमें आपका 17-18 से रिलेटेड मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 10,000 का पैसा भी इंक्लूडेड है। पेमेंट पे चलते हैं तो पेमेंट में मैंने सैलरी पे 60,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे 12,000, डिफेंस बॉन्ड पे 1,20,000 रुपीज खर्च किए हैं, रेंट के 60,000 एक्सपेंस किए, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स उस पे हमारे 42,000 एक्सपेंस हुए। 6% गवर्नमेंट पेपर्स कुछ खरीदे होंगे हमने, और वो खरीदे कब है हमने, 1 सितंबर 18 को 1 लाख रुपीज के। प्राइज अवॉर्डेड कराए गए जिसपे हमारे खर्च हुए हैं 40,000 रुपीज। कुछ और भी इनकम्स मिली है हमको और कुछ एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, तो इनकम्स में देखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट पेपर्स 1,500, जनरल डोनेशन 75,000 रियलाइज हुई है, डोनेशन फॉर प्राइज फंड 50,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखा है उसमें 9,000 मिल रहा है, और क्लोजिंग डेट पे हमारे पास कैश बैलेंस जो बचा हुआ है वो है 1,16,000। अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ें तो दिया हुआ है अ क्लब पे 3 months रेंट इन एडवांस। रेंट एडवांस पे कर दिए हैं बोथ इन द इवनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर। इवनिंग में और एंडिंग डेट पे दोनों टाइम पे हमारे पास क्या है 3 months का
जो रेंट है वो हमारा एडवांस है। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। हमारे को दिया हुआ है ऑन 31st March 2019 सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 10,000। 31st March 19 क्लोजिंग डेट पे, और लॉकर रेंट भी आउटस्टैंडिंग था उसी डेट पे 8,000 का। क्लोजिंग डेट पे दोनों बताए गए हैं। आपको दिया हुआ है क्लब ओन्ड स्पोर्ट्स मटेरियल जिसकी वैल्यू आपकी 5 लाख रुपीज थी 31st March 18 को, और 31st March 19 को इस स्टॉक की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका 4.5 लाख। स्टॉक में आपका क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 के इंक्लूडेड हैं, जिसे हमने क्या है अनयूजेबल अब हो गए हैं, जो क्या हो गए एक तरह से वेस्ट हो गए हैं। बैलेंस आपका 31st March 18 को प्राइस फंड का 1,50,000, 8% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी 1,50,000 के 1 अप्रैल 18 को बताए गए हैं, बिगनिंग डेट पे बताए गए हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31st March 19 को, और उसी डेट पे हमारे से बैलेंस शीट के बारे में भी पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने से आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी ओपनिंग कैपिटल आ रही है। ओपनिंग कैपिटल की अगर हम देखें सिचुएशन तो दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। कॉलम आपको पता है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्या करेंगे, एसेट साइड चलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैश का और बैंक का बता दिया मैंने 1,60,500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको बिगनिंग डेट पे 6,000 का था। इंट्रेंस फीस की अगर बात करते हैं तो वो भी क्या है आपका 20,000 के बताए गए हैं 20,000 के, क्योंकि जो आपको पैसा प्रीवियस ईयर का मिल रहा है वो आपका क्या ईयर की स्टार्टिंग डेट पे कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग रहा होगा, इसीलिए हमने उसको माना है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 6,000 आपको प्रीवियस ईयर का मिला है इस साल और कहीं कुछ दिखा नहीं था, इसका मतलब कि ईयर की स्टार्टिंग डेट पे उतना आउटस्टैंडिंग रहा होगा। इसी तरह एंट्रेंस फीस 20,000 जो मिली है, कोई एडजस्टमेंट में कहीं कुछ बताया नहीं गया है, इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर की स्टार्ट का जो है स्टार्टिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग रहा होगा। इसी तरह से लॉकर रेंट आपको बताया गया है, जो आपका स्टार्टिंग डेट पे 10,000 का आउटस्टैंडिंग रहा होगा, जो क्योंकि रिसिप्ट साइड में ब्रैकेट में रिकॉर्डेड है। प्रीपेड रेंट हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेंट के हर बार 3 महीने का आपका क्या होता है एडवांस रहता है, एडवांस पे करते हैं, तो क्या हो गया 15,000, जो आपके लिए एसेट है, क्योंकि जब आप किसी को एडवांस दे देते हो तो फ्यूचर में उतना पैसा आपको कम देना होता है। स्पोर्ट्स मटेरियल 5 लाख, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख। लायबिलिटी साइड चलते हैं तो केवल एक आइटम हमारे को पता है, वो है प्राइस फंड, लिख दिया। और अब हमको करना क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, और आपको क्योंकि पता है कि बैलेंस शीट के दोनों साइड का सिमिलर होना चाहिए, और एसेट साइड का टोटल आ रहा है 8,61,500, जिसमें से प्राइस फंड के 1.5 लाख जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बैलेंस वैल्यू बचेगी 7,11,500, जो हमारा क्या होगा ओपनिंग कैपिटल होगा, जिसे हम कैपिटल फंड के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। और आपके समझने के लिए मैंने लिख रखा है बैलेंसिंग फिगर। अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले मैंने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31st March 2019। कॉलम आपको पता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। स्टार्ट हम एक्सपेंडिचर साइड से कर रहे हैं। सैलरी के 60,000 हमने पे किए हैं और आपके 10,000 आउटस्टैंडिंग है, जिसे हम लोग क्या करेंगे क्लोजिंग डेट का था इसलिए हम उसे ऐड कर दे रहे हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी पे 12,000 खर्च हुए हैं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी है। रेंट अगर आप देखते हो 60,000 आपने पे किया है, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका बिगिनिंग डेट पे भी आपका प्रीपेड था 3 मंथ्स का, और क्लोजिंग डेट पे भी 3 मंथ्स का प्रीपेड था, तो आपका क्या हो गया 15,000। 3 महीने का है, पूरे साल का होता है 60,000, तो 3 महीने का होगा 15,000 ईयर की स्टार्टिंग डेट वाला आप क्या करोगे प्लस करोगे, और क्लोजिंग डेट वाला आप क्या करते हो माइनस करते हो। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स पे जो खर्च हुआ है 42,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम की अगर हम बात करते हैं तो हमारा कैसे निकलेगा, हमारे 5 लाख के थे, जिसमें से 4.5 लाख आज की डेट में वैल्यू बची है, इसका मतलब 50,000 हमारे क्या हो गए कंजम्पशन हो गए, खर्च हो गए। इनकम साइड चलते हैं तो सब्सक्रिप्शन आपको 90,000 रियलाइज हुई है इस पर्टिकुलर ईयर की, और क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया था कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं उनकी
नंबर्स जो आपको बताया गया है जी, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग वैल्यू है, इसको आपने क्या किया है, ऐड कर दिया है सब्सक्रिप्शन, और टोटल वैल्यू आपकी हो गई 1 लाख। एंट्रेंस फीस के 80,000 रिसीव हो रहे हैं आपको। हॉल रेंट 10,000 से रिलाइज हो रहे हैं। लॉकर रेंट आपको 40,000 रुपीज रिसीव हुआ है, और आपके 8,000 का आपको क्लोजिंग डेट पे आउटस्टैंडिंग है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन में आपको लॉकर रेंट का 10,000 प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ है, जिसे आप क्या करोगे, इस ईयर की इनकम ना होने के कारण उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और वैल्यू हमारी बचेगी 38,000। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट पेपर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे को क्या है, 1,500 रुपीज रियलाइज हुए हैं, और इंटरेस्ट गवर्नमेंट पेपर्स जो हमारे थे उस पर हमारा इंटरेस्ट बनता है 3,500 रुपीज, क्योंकि हमको 1,500 ही केवल रिसीव हुआ है, तो रेस्ट ऑफ 2,000 रुपीज हमारी क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग होगी, जो आज नहीं तो कल हमको क्या होगा, रियलाइज होगा, और इसी टाइमिंग पीरियड की वो क्या होगी, इनकम होगी। अब हमको क्या करना है, जनरल डोनेशन दिया है जिसे हम लोग अपनी इनकम साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर स्पेसिफिक इन होती तो उस कंडीशन में ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिकॉर्ड की जाती है। एक्सपेंडिचर साइड में अब आपके आइटम जो बचे हैं वो दिया हुआ है 30,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल नॉट यूजेबल है, आपको यूज के लायक नहीं है, तो इसका मतलब वो डेप्रिशिएटेड हो गया, वेस्ट हो गया, स्क्रैप हो गया, तो वो क्या एक तरह से हमारे एक्सपेंडिचर साइड में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, लॉस की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा है और इनकम साइड का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंडिचर हमारी कम है, तो उस कंडीशन में हमारे को सरप्लस आएगा, और सरप्लस को हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर के नाम से। जो डिफरेंस वैल्यू आ रही है वो आ रही है 42,500। और सबसे लास्ट में हमको बनाना होगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम जब बनाएंगे हमने लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। कॉलम आपको पता है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। स्टार्ट करते हैं अपने लायबिलिटीज साइड से, तो हमने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो हमारी लायबिलिटी थी। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो आपको पैसा आपको मिला है 8,000। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस हमारे को पता था, और हमारे को क्वेश्चन में यहाँ पे सरप्लस जो दिया है वही क्या होगा, ऐड हो जाएगा। एसेट साइड जब चलते हैं तो एसेट साइड में हमारे को दिया था आपके क्लोजिंग कैश बैलेंस रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के 10,000 जो हमारी एसेट्स होगी, आज नहीं तो कल रियलाइज होगी। लॉकर रेंट के 8,000 आउटस्टैंडिंग थे जो आपको मिलने बाकी हैं, जो मिलेंगे, और की क्या होगी, एसेट्स होगी। प्रीपेड रेंट हमारे 15,000 के थे जो हमने पहले से पे रखा है, फ्यूचर में मुझे इनका एडवांटेज मिलेगा। प्राइस फंड हमारे पास था 1.5 लाख का, और हमारे को ड्यूरिंग द ईयर प्राइस फंड में 50,000 और मिल गए, तो हो गया हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख। इंटरेस्ट मिला है हमारे को 9,000 का, और इसमें हमारे 3,000 का एक्रूड इंटरेस्ट आपको हो गया, तो टोटल आपकी जो वैल्यू हो गई आपकी है 2,12,000, जिसमें से हमने प्राइस अवॉर्डेड पे खर्च जो किए थे प्राइस फंड से ही किए थे 40,000, और आज की डेट में हमारी जो प्राइस फंड पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,72,000। ये सारी चीजें हमने लायबिलिटी साइड में बताई है। एसेट साइड चलते हैं तो एसेट साइड में हमने डिफेंस बॉन्ड हमारे 1,20,000 के थे। गवर्नमेंट पेपर्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट पेपर्स हमारे क्या थी, वैल्यू क्या थी आपकी 1 लाख थी, 6% के रेट से थी। जिस आपको इसी पे इंटरेस्ट की भी बात कही गई थी, इसका इंटरेस्ट कितना था 2,000 आपका एक्रूड था जो मिलना बाकी था, आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमारे 4.5 लाख के क्लोजिंग डेट होने चाहिए, जिसमें 30,000 हमारा क्या अनयूजेबल हो गया, तो आज की डेट में अपडेटेड हमारा स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का होगा 4.2 लाख। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हमारे 1.5 लाख के थे, हमारी एसेट्स होती हैं, और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो हमारा आ रहा था वो आ रहा था 3,000 का, जो हमारे को फ्यूचर में रियलाइज होगा, और ये हमारी क्या होगी, इसी टाइमिंग पीरियड की इनकम होगी। अब हमको देखना होगा कि हमारा किधर का टोटल दोनों साइड का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कहीं वेरिएंस तो नहीं आ रहा है। तो हमने चेक किया, हमारे बोथ साइड का टोटल सेम आ रहा है 9,44,000। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है एकदम सही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। होपफुली आपको ये वीडियो में कोई डाउट नहीं होगी, आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप इसे अपने कॉपी पे रिकॉर्ड करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे।